शॉर्ट एंड स्वीट सा लेक्चर, तो एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो कर सकते हो वो करना, पर बेटा चैनल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना और जितने लोगों को नीड है उन तक बिल्कुल पहुंचना चाहिए चैनल, ठीक है भाई। चलो भाई शुरू करें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, जिसका नाम है बायोगैस प्लांट। चलो भाई शुरू करते हैं, आ जाओ। कौन सा टॉपिक देंगे सर? आज हम देखेंगे एकदम जोरदार सा टॉपिक, छोटा सा एंड शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक, डेट इज बायोगैस प्लांट। क्या सा टॉपिक है भाई? बायोगैस प्लांट। और हमारे मास्टर कहते हैं कि अगर आपको बायोलॉजी से इश्क मोहब्बत और प्रेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? शब्द को पकड़ना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो शब्द को पकड़ लेते हैं। सर बायो का मतलब बताइए। हम सबको पता है, बायोलॉजी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा तो सब्जेक्ट ही है लिविंग। बायो का मतलब क्या है? लिविंग। बायो का मतलब क्या है? लिविंग है भाई, एकदम जोरदार। गैस का मतलब क्या होता है? गैस होता है इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना भाई, वरना 9th कक्षा में वापस जाना पड़ेगा। प्लांट का मतलब बेटा मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, यहाँ प्लांट का मतलब प्लांट नहीं है, पेड़ नहीं है बेटा। ये पेड़ देख के मत समझना कोई पेड़ से गैस निकालने वाले, नहीं भाई, है ना। हालांकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर कुछ है, बट हाँ यहाँ पेड़ों का यूज़ नहीं होगा। इस प्लांट का मतलब है इट इज़ अ सेटअप, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ पर भी प्लांट का मतलब पेड़ नहीं था। क्या था प्लांट का मतलब? प्लांट का मतलब था भाई सेटअप। ओके सर, समझ गए। मतलब हम यहाँ क्या करने वाले समझो, एक ऐसा सेटअप जमाना है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हम एक गैस जनरेट करने वाले हैं। हम एक गैस जनरेट करने वाले हैं। एक्चुअल में एक गैस, एक मिक्सचर ऑफ गैस जनरेट करने वाले हैं। और ये जो गैस है ये बड़ी ही काम की गैस है भाई, बड़ी ही काम की गैस है। इससे आपके घरों के चूल्हे जल सकते हैं भाई। वैसे ही सिलेंडर हो गया महंगा, और आप चाहो तो ये वाली टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है सर, क्या है समझा दो, करेंगे बिल्कुल भाई, आ जाओ। ये जो गैस है, इसमें कौन सी गैसेज आती हैं सब कुछ अपन डील करेंगे, पर पहले आप थोड़ा सा टॉपिक को समझ लो कि टॉपिक कहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से एक सेटअप जमाना है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हम एक कुछ गैस जनरेट करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ओके सर, समझ गए। और उस गैस को हम बायोगैस ही बोलने वाले हैं, ऑफकोर्स की बात है। अब बेटे यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन होंगे? ऑफकोर्स की बात है बच्चे, यहाँ पर अब लिविंग कौन है यार? हम, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और चैप्टर का नाम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हमारा भला माइक्रोब्स कर रहे हैं, हम माइक्रोब्स का थोड़ी ना भला कर रहे हैं। तो गैस किसके लिए बना रहे होंगे? हमारे लिए। भला हमारा हो रहा है, भला कौन कर रहा है? माइक्रोब्स। तो यहाँ पर लिविंग कौन है? यहाँ पर माइक्रोब्स आपके लिए एक गैस बना रहे हैं जिसके लिए एक सेटअप जमाया, जो कि आपके लिए भला करेगी, जिसके लिए आपके बहुत सारे एडवांटेज होंगे, जो कि आपके घरों का चूल्हा जलाएगी। ओके सर, समझ गए हैं। तो चलो देखते हैं इस टॉपिक को एकदम जोरदार डिटेल में। आई होप आपको ये हेडिंग तो समझ आ ही गई होगी। चलो भाई, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शॉर्ट है, स्वीट है, एकदम जोरदार है भाई। चलो भाई आ जाओ। अब बायोगैस क्या होती है? सबसे पहले बायोगैस समझ लें, उसके बाद हम इसका प्लांट लगाएंगे भाई, है ना। उसके बाद अपन इसका प्लांट समझेंगे। बेटा बायोगैस का मतलब यहाँ पर होता है, बायोगैस एक्चुअल में इट इज़ नॉट अ सिंगल गैस, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस का समीकरण हो गया भाई। क्या हो गया? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर हो गया। इसको बोलते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है भाई, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। कौन कौन सी गैसेस हैं इसके अंदर भाई? ध्यान से देखना। इसके अंदर आती है आपकी CH4, जिसे हम मीथेन भी बोला जाता है। मीथेन मिलेगी आपको। फिर आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी मिलेगी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ओके सर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। देन आपको मिलेगा हाइड्रोजन, अकेला सिंगल है ना, NCERT लिखती है ये, हाइड्रोजन एंड मिलेगी आपको हाइड्रोजन सल्फाइड। ये चारों मिलके आपको गैस फॉर्म में मिलेंगे, हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना भाई। हल्का सा आपको शायद बैकग्राउंड नॉइस आएगी, थोड़ा सा इग्नोर करना 2 मिनट के लिए, है ना। तो कौन कौन सी गैस मिलेंगी आपको? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस आपको मिलेंगी, जिसको हम क्या कंसिडर करेंगे? बायोगैस कंसिडर करेंगे। ओके सर, समझ गए। ये है बायोगैस। अब ये जो गैस है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ एन इनफ्लेमेबल गैस। कैसी गैस बेटा? इनफ्लेमेबल गैस, मतलब आपके घरों का चूल्हा जला सकती है। इसमें लॉ आएगी, इससे आप आगे जला सकते हैं ना भाई। इनफ्लेमेबल गैस है। LPG सिलेंडर की जगह सीधे आप इसको यूज़ भी, LPG की जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, ये बायोफ्यूल है, बहुत अच्छी गैस है। ठीक है सर, समझ गए। अब सर ये कैसे जनरेट करी, क्या किया इसके लिए हमने, ये सब हम समझते हैं
इसके अगले वाले, इसके फटाफट आगे वाले पोर्शन में। पर इससे पहले कुछ एनसीईआरटी बातें कहती हैं वो सुन ले कि बायोगैस का कंसेप्ट हमारे यहाँ इंडिया में कौन लाया? IARI लेके आई, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है हमारा इंडिया के अंदर। इस कंसेप्ट को लेके आए और उन्होंने ना प्रमोट भी कराया है। इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग गलत हो गई भाई, सही हो गई है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको इसको, इस ब्रांड को सेटअप के लिए इसका कंसेप्ट लेके आए। आई होप समझ आ गया होगा, इसको देख लिया भाई। ओके चलो भाई आगे देखते हैं। अब इसके सेटअप की बात करते हैं, क्या दिखता है, कैसा दिखता है, कैसे होता है सर ये जनरेट, आखिर वो देखते हैं। चलो भाई आ जाओ। तो देखो इसका एक जोरदार सा अपन एक डायग्राम बना देते हैं, फर्स्ट क्लास सा। ये देखो भाई एक जम जोरदार सा ये अपन ने डिब्बा बना दिया, ठीक है। इस डिब्बे के ऊपर अपन ने क्या करा, एक और डिब्बा बना दिया। ओके सर, एकदम जोरदार सा डिब्बा बना दिया, ठीक है भाई। भाई ड्राइंग कोई जज नहीं करेगा, अपनी अच्छी जाएंगे ज़्यादा। ये देखो ये एकदम जोरदार सा पाइप निकाल दिया भाई यहाँ से अपन ने क्या करा, एक जोरदार सी ये टंकी वंकी निकाल दी छोटी सी। यहाँ एक गजब भाई, आ जाओ चलो भाई, है ना। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इधर से नीचे से एक टंकी यहाँ से लगाएंगे भाई, ये एकदम जोरदार। ये भाई आ जाओ, ये एकदम जोरदार सी, है ना। ये आपका ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा, ये है ना, ये सब आपका नीचे का हिस्सा है। ये पूरा कहाँ से मैं ज़मीन बना रहा हूँ, है ना। ये आपका सब कहाँ लगता है सेटअप, ज़मीन के अंदर लगता है भाई, है ना। अब होता क्या है समझो बेटा, इसका नाम पहले एक का नाम देख लो बेटा। इसको बोलते हैं डाइजेस्टर। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर। इस वाले को क्या बोलेंगे? गैस होल्डर। क्या बोलेंगे? गैस होल्डर, है ना भाई। इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे स्लज आउटलेट। स्लज आउटलेट। इसे आप क्या बोलेंगे? ओनली आउटलेट, है ना। यहाँ से इसे गैस आउटलेट भी बोल सकते हैं चाहो तो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इनलेट। क्या बोलते हैं? इनलेट। देखो भाई बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। ये जो होता है, अब समझो होता क्या है, हम यहाँ से क्या करते हैं बेटा, आइटम को अंदर डालते हैं। एक्चुअल में इसमें कंसेप्ट क्या है वो समझो। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम आप क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। क्या इकट्ठा करते हैं? यहाँ पर टैंक के अंदर हम ऑर्गेनिक वेस्ट को इकट्ठा करते हैं। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, प्लस इसमें गोबर डालते हैं। क्या डालते हैं भाई? गोबर। बेटा यहाँ पे स्पेलिंग GOBAR ही लिखना है, काऊ डंग लिख के मत आ जाना। क्या डालेंगे? और ऑर्गेनिक वेस्ट और गोबर। अब होता क्या है, ये जो गोबर होता है इसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कुछ बैक्टीरियाज मिलते हैं गोबर के अंदर। कौन से बैक्टीरियाज मिलते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया मिलते हैं। कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया मिलते हैं। उसमें भी अगर स्पेसिफिक जाऊं, एक बैक्टीरिया का नाम जिसका दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, मेथेनोजेंस मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस की परिवार में से भी कौन सा मिलता है? मिथेनोबैक्टीरियम नाम का एक बैक्टीरिया। क्या होता है बेटा, एक चिंता मत करना, सब समझा रहा हूँ भाई, है ना, चिंता नहीं करेंगे भाई कोई भी। क्या है, इस टैंक के अंदर हम ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब केले के छिलके, जितना भी हमारा स्लरी वेस्ट होता है ना, जो जनरली किचन वेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। या फिर आपके फसल लगाने में जो वेस्ट होता है ना, ये दीज ऑल आर ऑर्गेनिक वेस्ट ओनली बच्चे, है ना। इस ऑर्गेनिक वेस्ट में गोबर डालते हैं, गोबर भी डालते हैं। अब गोबर के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एक्चुअल में जितने भी र्यूमिनेंट होते हैं, मतलब जितने भी गाय और भैंस जितने भी हमारे ऐसे जानवर होते हैं, इनके र्यूमन के अंदर, कैटल जो होते हैं, कैटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? कैटल्स के अंदर क्या होता है? कैटल के र्यूमन में, र्यूमन मतलब उनके पेट के आसपास का हिस्सा मान लो आप, कि कैटल के वहाँ र्यूमन वाले एरिया में ये बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से वाले बैक्टीरियाज होते हैं? ये एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से? ये एनएरोबिक बैक्टीरियाज मिलते हैं। ओके, जिसका नाम है मिथेनोजन। क्या नाम है बेटा? मिथेनोजन नाम है इसका। या फिर इसे अपन इसकी वैरायटी का नाम कौन सा? मिथेनोबैक्टीरियम बोलते हैं। कौन सा? मिथेनोबैक्टीरियम बोला जाता है। ये बैक्टीरिया मिलते हैं, ये करते क्या हैं? ये सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन करते हैं। हम सबको पता है क्या करते हैं? ये सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, एक और सा ध्यान से सुनना भाई, क्या समझना है?
जो कैटल्स होते हैं बेटा, गाय भैंस जितने भी कैटल हो गए हैं, ये सारे कैटल के जो पेट में होता है, क्योंकि इन्हें सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना था भाई। सेल्यूलोज हल्की फुल्की चीज़ नहीं होती डाइजेस्ट करना। दिस इज द ओनली रीज़न कि हम लोग सेल्यूलोज नहीं खा पाते हैं और ये लोग सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब खा तो हम भी पाते हैं पर हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और ये खा भी लेते हैं और डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, है ना। तो क्योंकि ये डाइजेस्ट क्यों कर पा रहे हैं बच्चे, क्योंकि इनके पास बहुत ब्यूटीफुल सा एक एनारोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथेनोजन या फिर मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि सेल्यूलोज के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। अब ये जो बैक्टीरिया है अपन क्या, ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। हाँ, अब क्योंकि क्योंकि ये क्या उनके ह्यूमन में है, तो जब सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बाद फिर जब वेस्ट निकलता है उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया भी इनके अंदर से बाहर निकल जाते हैं गोबर के फॉर्म में। गाय से गोबर ही तो मिलता है, गाय हमारी माता है, गोबर देती है बेटा, भूल गए, वही वाली गाय है ना, ठीक है। ये गोबर देती है, इसने गोबर दिया, इस गोबर में बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया ने क्या करा, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को खाना स्टार्ट करा, इस ऑर्गेनिक वेस्ट का डाइजेशन स्टार्ट करा, है ना। और भी अदर डिफरेंट बैक्टीरियाज आते हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जनरली इसमें, और इन बैक्टीरिया ने तो ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करा। जैसे ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं तो इसमें से कुछ गैसेज निकलती हैं। कौन कौन सी, जो अभी मैंने बताई थी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये सारी गैसेज जो है इन्फ्लेमेबल गैसेज बन जाती हैं। और इसी को पूरा अपन ने क्या बोला, बायोगैस प्लांट बोला। सर एक बार समझाओ, यहाँ से हम पूरा आइटम अंदर डालेंगे, इनलेट है बेटा, यहाँ से गोबर या ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी हम सब इस यहाँ से डालते जाएंगे, यहाँ से अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, फिर ये डाइजेस्टर के अंदर जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कहाँ जाएगा बेटे, डाइजेस्टर के अंदर, ये चला गया। अब डाइजेस्टर के अंदर क्या हो रहा है, वो डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है पूरा। ये जो बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक वेस्ट इन सबको खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट करके जो गैसेस निकल रही हैं वो इस गैस होल्डर पे जा रही हैं। अब ये गैस होल्डर जैसे जैसे गैसेस बनती जाएंगी, ये लटका हुआ सा है, समझ लो। अब जैसे जैसे गैस बनती है कि तो ये ऊपर भी होता जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे जैसे गैस बनती है कि ये क्या होगा, ऊपर भी शिफ्ट होगा हल्का हल्का, ये हिलता है ना, ये ऊपर शिफ्ट होगा। और ये पाइपलाइन जो दिख रही है यहाँ से अंदर जाएगी, और ये पाइपलाइन से गैस जो है वो आपके बाहर निकल जाएगी। इस पाइपलाइन को सीधे आप अपने घर के टंकी में ज्वाइन कर लेना भाई। ये आपकी घर की टंकी का पाइप, और ये अपन ने सिलेंडर बना दिया भाई, देखो एकदम जोरदार सा, है ना। ये अपन ने गैस सिलेंडर बना दिया, ये गैस सिलेंडर से तुम्हारे घर की गैस जलेगी भाई। ये देखो एकदम जोरदार सी गैस जल रही भाई, ठीक है। समझ आया क्या हुआ। अपन ने यहाँ पे क्या करा बच्चे, ये इनलेट से अपन ने पूरी स्लरी डाली, जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट या गोबर को डाला, यहाँ से अंदर गया, यहाँ डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। ये डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद इसमें तो गैसेस निकली, गैसेस गैस होल्डर पे गई, ये ऊपर नीचे हुआ इसके, और यहाँ से गैस जो है वो बाहर आ गई। अब जो कचरा था वो कचरा पूरा कहाँ हो जाएगा, वो कचरा पूरा इस आउटलेट में भरा जाएगा, इस स्लज आउटलेट है। अब जो ऑर्गेनिक वेस्ट ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गया, अब जो वेस्ट पार्टिकल बच रहा है वो पूरा वेस्ट यहाँ से बाहर हो जाएगा। सर ये इतना सही था, जी हाँ बिल्कुल इतना ही सही था। एक बात इसमें सुन लो, ये जो डाइजेस्टर होता है कंक्रीट टैंक होता है, क्या होता है, कंक्रीट टैंक होता है, 10 से 15 फीट नीचे होता है ज़मीन के, 10 से 15 फीट नीचे इसको बनाया जाता है, ठीक है। पूरा डाइजेशन का प्रोसेस अंडरग्राउंड में हो रहा है बच्चे, है ना। अच्छा एक और चीज़, ये जो बैक्टीरिया है एनारोबिक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को तुमने एक बार और देखा है, और एक बार और तुमने बायोगैस सुना था। कहाँ सुना था बच्चे, आपने सुना था मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट का आखिरी वाला जो आपका टैंक था, जिसको अपन ने बोला था एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, उसके अंदर भी यही सारे बैक्टीरिया यूज करते थे। कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं, यही सारे। तो जितने भी बैक्टीरिया वो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में यूज होते थे, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में यूज होते थे, वही बैक्टीरिया आपके यहाँ पर भी हैं, वही बैक्टीरिया यहाँ पर भी हैं। और ये आपके गैसेस रिलीज करते हैं, जिस गैसेस से आपका इजीली इन्फ्लेमेबल हो, ये इन गैसेस से आप आपके घरों के चूल्हे जला सकते हैं, इन्फ्लेमेबल गैसेस होते हैं। एक बार शॉर्ट में फटाफट समझा देता हूँ। क्या समझाया पूरे वीडियो लेक्चर में, कि बायोगैस जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, एक इन्फ्लेमेबल गैसेज होती है, सब मिलकर इन्फ्लेमेबल होती है, मतलब आप इनसे घर का चूल्हा जला सकते हो, ठीक है बच्चे। और साथ ही साथ इसमें क्या होने वाला है, और साथ ही साथ ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर अप्लाई करा है। अब इसमें होता क्या है बेटा, जितना भी आपका खेती किसानी आप करते हैं उसका सबका वेस्ट लो या ऑर्गेनिक वेस्ट लो, और उसमें क्योंकि गाय जो कैटल होते हैं, जो खेती कर रहा है आपको, उनके पास कैटल भी होते हैं, कैटल का गोबर लो, उनके अंदर से बैक्टीरिया मिल जाते हैं आपको, इसीलिए एनारोबिक बैक्टीरिया है। याद रखना ज़मीन के अंदर वाला काम हो रहा है, क्योंकि ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होगा ना, इसलिए बैक्टीरिया इजीली सर्वाइव करेंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये तो ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं, इसमें से
गैसेस निकलती हैं, ये गैसेस को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट छोटा सा है जिसमें एक डाइजेस्टर है सबसे नीचे 10 से 15 फीट डीप, एक गैस होल्डर है जहाँ, और ये गैस का आउटलेट है, ये स्लरी जो वेस्ट आइटम है उसका आउटलेट है, और ये अंदर डालने का आइटम है। समझ आया भाई आपको? आई होप ये पूरा लेक्चर जोरदार तरीके से समझ आया होगा भाई। अगर जोरदार तरीके से समझ आया, शॉर्ट एंड स्वीट सा लेक्चर, तो एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो कर सकते हो वो करना, पर बेटा चैनल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, और जितने लोगों को नीड है उन तक बिल्कुल पहुंचाना चाहिए ये चैनल। ठीक है भाई, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय भाई। चलो भाई, थैंक यू।